आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा भारत ऊर्जा सप्ताह, प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। प्रयागराज महाकुंभ में यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है रेल विभाग। सिंहस्थ 2028 का सफल आयोजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री ने। और फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया अभियान। अब समाचार विस्तार से। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम होगा। श्री पुरी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को विश्व स्तर पर मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। श्री पुरी ने यह भी बताया कि कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 10 देश इस कार्यक्रम में अपना मंडप स्थापित करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को माघी पूर्णिमा स्नान से पहले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने भीड़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे की तैयारियों पर चर्चा की। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए शहर के 8 रेलवे स्टेशनों पर विस्तृत व्यवस्था की है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भेंट की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है कि अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। भारत इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करना और उत्तरदायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देना है। वे राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत सहित कई द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भाग लेंगे, जिनका लक्ष्य भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंदौर में पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान का आयोजन विगत 1 फरवरी से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आज साइबर सुरक्षा के बारे में पुलिस अधिकारी गांधी हॉल, एमजी रोड, इंदौर में सुबह 11:30 बजे आमजनों से चर्चा करेंगे। इस मौके पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, कुछ प्रतियोगिता और ओपन माइक का भी आयोजन किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 का व्यवस्थित और सफल आयोजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिंहस्थ की व्यवस्थाओं का विस्तार उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक होगा, अतः इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सिंहस्थ के आयोजन में श्रद्धालुओं के आवागमन की दृष्टि से उज्जैन जनपद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल बेल्ट भी इसी क्षेत्र में विद्यमान है। ये सब बिंदु क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पंचायत प्रतिनिधि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पंचकोशी यात्रा की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए, क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और उज्जैन जनपद में जिन पंचायतों के भवन नहीं है वहां पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में प्रत्येक युवा को रोजगार मिले। इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट कर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल ग्वालियर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। गौरतलब है कि प्रदेश में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक 9 जिलों के 23 चिन्हित विकासखंडों में प्रशिक्षित दवा सेवकों के माध्यम से बूथ डे और घर घर भ्रमण के द्वारा फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन निःशुल्क कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की है कि वे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के निर्देशानुसार डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दवाओं का सेवन अवश्य करें और अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में भारत IDEX और कर्नाटक मंडपों का उद्घाटन किया। भारत मंडप अत्याधुनिक उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से घरेलू रक्षा उद्योगों के डिजाइन, विकास, नवाचार और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय बालाघाट द्वारा विकसित भारत 2045 स्वच्छ भारत सुपोषित भारत पर फोटो प्रदर्शनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन PM एक्सीलेंस PG कॉलेज सिवनी में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ विधायक दिनेश राय मुनमुन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। भोपाल में सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भारत भवन की 43वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। समारोह का शुभारंभ 13 फरवरी को होगा। इसका समापन 20 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान भारत भवन में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म सहित विविध प्रस्तुतियां होंगी। इन सभी कार्यक्रमों में श्रोताओं, दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टिटवाल आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 400 छात्राओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय रूपक महोत्सव का शुभारंभ आज भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। 14 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव के दौरान संगीत कार्यक्रम और नाट्य प्रस्तुतियां भी होंगी। रीवा जिले में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने कल प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों से भेंट की और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।